हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके बीच राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं के लिए हिंदी का पेपर लेकर आ गए हैं बच्चों। तो इसका समय आपको 2.5 घंटा और पूरे अंक 60 अंक का होने वाला है। तो बिना समय को गवाए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो बच्चों चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। तो बच्चों यहाँ कुछ आपको निर्देश दिए हुए हैं, देखिए। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम प्रश्न 1 की तरफ बच्चों। तो आपको ये लिखा हुआ है यहाँ, प्रश्न 1 क्या कह रहे हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना विद्यालय किस स्थान पर खोला था? तो बच्चों यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सी, शांति निकेतन। ठीक है। फूलों से हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, हंसना सीखना चाहिए। प्रश्न 3, निम्न में बहुवचन शब्द है। तो बच्चों बहुवचन शब्द आपका तालियां होगा। ठीक है, आगे समझ में। प्रश्न 4, देश की सीमाओं की रखवाली कौन करता है? तो बच्चों देश की सीमाओं की रखवाली आपका सैनिक करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दिवाली पर पटाखे फोड़ते समय क्या नहीं करेंगे? तो बच्चों आप लापरवाही से पटाखे नहीं फोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों, और इसमें आपको निर्देश दिए हुए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। आगे समझ में। तो प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए, तो प्रभु तेरा खालिस्तान की मैं भारत में रहता हूँ। तो बच्चों यह आपको देखिए अच्छे से कि ये आपको विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, उपकार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, गीतांजलि, राजा से रंक से राजा, रेवा, ये आपको विकल्प दिए हुए हैं। तो यही विकल्प को आप इस रिक्त स्थान में पुट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बच्चों। तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि प्रभु तेरा खालिस्तान की मैं भारत में रहता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ लिखोगे आप उपकार। प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? जगदीश चंद्र बसु को खालिस्तान और खालिस्तान से गहरा लगाव था। प्रश्न 6, प्रभु तेरा खालिस्तान की मैं भारत में रहता हूँ। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा उपकार। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु को जीव और जंतु से गहरा लगाव था। तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा जीव और जंतु। ठीक है, समय की कीमत जानने वाला व्यक्ति खालिस्तान हो जाता है। तो बच्चों यहाँ आपका उत्तर होगा रंक से राजा हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ को खालिस्तान पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त था। तो बच्चों गीतांजलि पुस्तक पर। ठीक है, नर्मदा नदी का एक नाम खालिस्तान भी है। तो बच्चों रेवा भी है। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में आएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ निर्देश में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 11, 12, 13, 14 ये आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है, देखिए। नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है? प्रश्न 12, बालक कदम्ब के पेड़ को किस नदी के सहारे किस नदी के किनारे चाहता है? प्रश्न 13, मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया, यह बात किसने किससे कही है? प्रश्न 14, किस यंत्र की सहायता से पता चलता है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं? प्रश्न 15 देखेंगे। प्रश्न 15, माता जी को पत्र लिखने पर की आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रश्न 16, कवि भारतवर्ष में किसे अपना सगा गिनना चाहता है? सबसे पहले हम प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों निर्देश प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होगा। तो प्रश्न 17 देखिए, आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते? प्रश्न 18 देखिए क्या बोल रहा है, समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? प्रश्न 19, वाक्यों का प्रयोग करना है शुभकामना और कर्तव्य का। जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों आपको निम्न शब्दों का विलोम शब्द भी देखना है ना। विलोम शब्द खट्टा, नरम, प्रिय, अपमान, ये आपको देखना है। नवींद्रनाथ को कोकिलकंठी क्यों कहते थे, है ना। और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं बच्चों। यहाँ आपको अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिन के लिए अवकाश पत्र और अथवे में अपनी माताजी को परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है,
बच्चों यहाँ आपके सूची और लिखे वाले क्वेश्चन होते हैं कि किसान हल नहीं चलाएगा तो, है ना, छात्र पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, सब मिलकर कार्य ना करे तो क्या होगा, या फिर अथवा में है बूढ़े बाबा ने ठग को कैसे झूठा सिद्ध किया, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से सभी क्वेश्चन के उत्तर हम करेंगे वन बाय वन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए थे। तो प्रश्न 11 पढ़ेंगे, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। ठीक है, प्रश्न 12 और प्रश्न 13 और 14 के उत्तर आपको लिखे हुए हैं, तो जल्दी से अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे पहले आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद ही उत्तर जाएंगे। प्रश्न 15 और 16 देख लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न में आ गए तो प्रश्न 17 है ना, और प्रश्न 18 को देखेंगे। बच्चों प्रश्न 19 और प्रश्न 20 आपके सामने हैं। ठीक है, तो देखेंगे अच्छे से। प्रश्न 21 और प्रश्न 22 के उत्तर लिखे हुए हैं, आप अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो बच्चों प्रश्न 23 का उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पंक्ति की पंक्तियाँ भी सुनाना है, इसका संदर्भ भी, और इसका प्रसंग आपको दिया हुआ है आगे, ये भी दिखा दे रहा हूँ मैं, देख के हल करना है, आपको याद करना है, और परीक्षा में आएगा तो सेम यही लिखना है। ठीक है, प्रश्न 24 दीपावली पर निबंध लिखने बोला था, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं निबंध। ठीक है, प्रश्न 25 क्या बोल रहा है देखिए, प्रश्न 25 में आपको निबंध लिखने बोला था, तो 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए आपको आवेदन लिखना है, देखिए। ठीक है, क्या होगा यदि अगर किसान हल नहीं चलाएगा, तो आपको उत्तर जाएगा देश में अन्य संकट हो जाएगा और भूखमरी फैल जाएगी। सही बात है ना। ख देखो, छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा और अज्ञानता बढ़ेगी। सही बात है ये भी। सब मिलकर कार्य ना करे तो क्या होगा, समाज और देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और प्रगति रुक जाएगी। करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके उत्तर हो गए। इसके भी आगे देखो, अथवे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, बूढ़े बाबा ने ठग को कैसे झूठा सिद्ध किया था, तो बच्चों ये रहा आपका उत्तर। तो बच्चों इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको सभी अर्धवार्षिक पेपर आपको 100% दिलाते हैं।